अगर कोई आपको छोड़कर भी चला जाए, आज ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं आपके नीचे, कह रहा है कि आप थकने वाले नहीं हैं। याद रखना कि पवित्र आत्मा आपके हाथों को देख रहा है। जब आप हाथ उठाते हैं तो मैं कह रहा हूं आपके बच्चे सफल होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। और आप चिंता ना करें अगर आपके लिए कोई हाथ उठाने वाला है या नहीं है, आपके लिए प्रे करने वाला है या नहीं है, लेकिन मैं आज ये मिनिस्ट्री और मेरी टीम आपके लिए हाथ उठा रही है और आपके बच्चे सफल होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप चमत्कार करने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप कहेंगे हो जाएगा, आप बोलेंगे हो जाएगा, आप विश्वास से पैर रखेंगे हो जाएगा। ये पवित्र आत्मा है और आपके लिए चमत्कार करना चाहता है। बाइबल बोलती है करे कि शेर करे कि जब गुफा से बाहर निकलता है, भजन संहिता में लिखा कि वो ऊपर की ओर देखता है और दाढ़ मारता है, बोलता है आ, और जब वो आ करता है ना, छोटे मोटे कीटाणु वहीं मर जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज छोटे मोटे कीटाणु वहीं मर जाएंगे। जरा जब आप सुबह उठते हैं तो उसी समय बोलते हैं पम्मी मैंने बैड टी दे दे, बैड टी। वो बैड टी आपको नुकसान करती है, लेकिन आपको अपनी हैबिट को बनाना है कि अगर आपको चमत्कार को देखना है या लेना है तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आपको परमेश्वर को विजिट करानी है या स्टे कराना है तो आपको अपने अंदर रखना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आपको शेर की तरह दाढ़ मारनी है और अपने हाथों को उठाना है। आज कहो कि मैं शेर हूं, आज मैं परमेश्वर का बब्बर शेर हूं। और औरतें अपने पति की तरफ देखकर बोलें कि मैं शेर नहीं हूं। आज आपका पति आपको गुस्से में देख रहा होगा, कह रहा है तू तो पहले ही भगवान शेर नहीं है, आप तो लड़ती झगड़ती रहती है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है उन लोगों के लिए, कह रहा है कि आप अपने हाथों को उठाओ और कहूं कि परमेश्वर मैं तेरा बब्बर शेर हूं और मैं सुबह उठूंगा और ऊपर की ओर देखकर दाढ़ मारूंगा। इसका मतलब कि मैं प्रेयर करूंगा। शेर भी जानता है इस बात के लिए कि मैं ऊपर की ओर देखकर आशीर्वाद लेकर शिकार पकड़ने के लिए जाता हूं। आप जब घर से निकलते हैं शिकार पकड़ने के लिए या बिजनेस करने के लिए, तो ग्राहक पकड़ने के लिए जाते हैं, दुकान खोलते हैं तो निराश होकर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप ऊपर देख कर नहीं जाते। शेर से सीखो। शेर ऊपर देखता है और दाढ़ मारता है और फिर जाता है अपनी दुकान खोलने के लिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आज पवित्र आत्मा कह रहा है जितने लोग सुबह 4 बजे उठकर ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से ये प्रेयर करूंगा, और पवित्र आत्मा आज ही मिराकल करने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके लाइफ में ये सीक्रेट आने वाला है। सीक्रेट जब हम गलातियों का 5:7 पढ़ते तो मैं एक सीक्रेट दे रहा हूं आपको। कह रहा है कि आपको जितने लोग कह रहा आज से ये कह रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह बोल रहा है मैं आत्मा हूं, और जब आप ये कहेंगे कि मैं आत्मा हूं तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में कह रहा है कि वो काम करने वाला है। चमत्कार आत्मा के साथ होता है, शरीर के साथ नहीं। आत्मा से चमत्कार देखते हैं। हाँ, हम पढ़े इसको, देखो क्या लिखा। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। आप चमत्कार क्यों नहीं देखते? क्योंकि यहां पर लिखा शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है कि तुम प्रार्थना ना कर सको। कह रहा है क्योंकि जो काम तुम करना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, आगे क्या लिखा? आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हाँ। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। जो तुम करना चाहते हो वो ना कर सको। कह रहा है क्योंकि तुम्हारे अंदर चमत्कार है, चमत्कार करने की शक्ति आपके अंदर है। आप विश्वास रखो, आप चमत्कार कर सकते हो। आप एक बड़े ऑफिसर बन सकते हो, आप आईएएस अफसर बन सकते हो, आप भी कह रहे कि एमएलए बन सकते हो, आप भी कह रहे एयरपोर्ट पर कहते हैं आप भी ड्यूटी कर सकते हो, आप भी जो मांग रहे हैं परमेश्वर से वो बन सकते हो, आप कर सकते हो। लेकिन कह रहा है कि कौन करेगा? वो कहता है जब आप प्रार्थना करेंगे। इसलिए शैतान जानता है, कह रहा है कि इसलिए कह रहा है कि आपकी आत्मा तो तैयार है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन शरीर आपका कमजोर है। और इसी समय शरीर बोलता रहता नहीं थोड़ी देर और सो जा यार, थोड़ी देर और सो जा, और आत्मा बोलती रहती नहीं यार परमेश्वर डांट लगाएगा यार, नहीं नुकसान हो जाएगा, खड़ा हो जा। लेकिन हम बार बार सोते रहते हैं। शरीर आपके विरोध में है, आत्मा के विरोध में। और यीशु मसीह ने सीक्रेट को जान लिया, इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कहा, इसको ध्यान से सुनना और लिख सकते हैं आप इस बात को। यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा मैं आत्माओं का प्यासा हूं, और उसने और बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उसको पानी पिला दिया और सिरका पिला दिया, उसका मजाक उड़ाया और उसने थू कर दिया। उसने कहा मैं भाई साहब इनका प्यासा नहीं हूं, कहता है कि मैं तो आत्माओं का प्यासा हूं। आप समझ रहे हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर यीशु मसीह ने खुद कहा, बोलता है कह रहा मैं आत्मा हूं, आत्मा। उसने वो जानता था सीक्रेट को। कहता है शरीर को शैतान देखता है और शरीर को देखने के बाद वो दुख डालता है उन लोगों की लाइफ में। लेकिन उसने कहा कह रहा कि मैं आत्मा हूं, और कह रहा कि आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है और परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने खुद कहा, कह रहा है कि मैं आत्मा हूं और शरीर
को जानता था, कह रहा है कि शैतान शरीर को दुख दे सकता है, आत्मा को दुख नहीं दे सकता। इसलिए लिखा क्या डंडा, क्या तलवार, क्या चक्कू, कह रहा है कि मुझे नुकसान पहुंचाएगा, कह रहा है कि मेरी आत्मा को नहीं मार सकता, तो शरीर को मार सकता है। इसलिए शैतान कह रहा है उन लोगों को कह रहा है निराश करता है, उन लोगों को डिप्रेशन में ले जाता है जो लोग शारीरिक हैं। इसलिए आपको आत्मिक बनना है, इसलिए आपको आत्मिक बनना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और मैं आत्माओं का प्यासा हूं। जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं उनको आत्मिक बोलता है परमेश्वर। इसलिए शैतान क्या करता है, कह रहा है कि आत्मा को रोकता है कि आप प्रार्थना ना करें। उसको पता है अगर ये प्रार्थना करेंगे तो ये कह रहा है कि एक टॉप हो जाएंगे, कहता है ये सक्सेसफुल हो जाएंगे और ये चमत्कारी खुद बन जाएंगे और जो ये करना चाहते हैं वो कर लेंगे। वहां पर लिखा है, खुद कह रहा है जो तुम करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन इसलिए वो रोकता है आपको, आप प्रार्थना न करो सुबह 4 वाली, इसलिए आप शाम को प्रार्थना न करो, दोपहर को प्रार्थना न करो, आप किसी संगति में न बैठो, आप लाइव चैनल में न बैठो, आपके मोबाइल डिफ्यूज करा देगा, आपके चार्जर खत्म हो जाएगा। चल यार, आपके दिमाग में डलेगा कल तो देखा था यार, आज क्या देखना। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि आप चमत्कार करने वाले हो आज रात से यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने इस बात को जान लिया। मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आप करते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि आप किसी को शक्ल से देखते हैं कि यार ये अशोक है, मैंने से पैसे ले रहे हैं, ये अशोक मेरे पैसे दे। कैसे पहचानते हो आप? जब उसकी शक्ल आपके सामने आती है। इसका मतलब कि आप शारीरिक लोग हो और आप शरीर से पहचानते हो, उसके फेस से पहचानते हो। एक बार की बात बता रहा हूं मैं कि हम जब 8वीं क्लास में पढ़ते थे, मेरा दोस्त और मैं, हम दोनों क्या करते थे, स्कूल के पास एक दुकान थी और वो जूस पीते थे उससे, और हमने उसका जूस का बिल बहुत सारा बना दिया और उधार कर लिया उसके साथ। और हम बड़े तेज थे और बड़े चालाक थे बचपन में, और जब उसका बिल बहुत ज्यादा बन गया, हम अपनी क्लास को ही बोलते थे कि चलो चलो पियो हमारे खाते में, पियो हमारे खाते में। और उसी समय मेरा दोस्त बड़ा तेज था और मैं बड़ा डरता था। मैंने कहा यार इसके पैसे भी तो देने पड़ेंगे, और वो दोस्त बोलता, कहता नहीं घबरा मत, कहता मेरे पास एक स्कीम है। और उसी समय कह रहा जब उसका हजारों रुपए बिल बन गया और जब वो ढूंढने के लिए आया, तो उसी समय हमने 2 दिनों की छुट्टी कर ली, स्कूल में नहीं आए हम। तो उसी समय कह रहे जब हम स्कूल गए तो उससे पहले ही मेरे दोस्त मेरे घर आया और बोलता है, कहता आज हम दोनों गंजे होके जाएंगे स्कूल में। मैंने कहा अच्छा। और उसी समय क्या हो गया कि उसने मुझे भी गंजा करवा दिया और खुद भी गंजा हो गया। और जब मैं गंजा हो गया, मेरी शक्ल ही पहचान में नहीं आ रही, और वो जब गंजा हो गया वो भी शक्ल ही पहचान में नहीं आ रही। और हम क्लास में जाकर बैठ गए और वो टीचर के सामने ढूंढने के लिए आया, बोलता है